हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं, यदि प्रत्येक का हिस्सा प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर हो जाता हो तो जब भी प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर हो जाएगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है 10,500 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 गुना है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग के बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना रुपया है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10,500 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 गुना है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग के बराबर है, यानी 1/2 गुना है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। और जैसा प्रश्न का टाइप भी है कि जब प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर हो जाता हो। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और इनमें प्रत्येक का हिस्सा एक दूसरे के गुणात्मक भाग के बराबर है। जैसे ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग के बराबर है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग के बराबर है। तो बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा और कितनी राशि को बांटी जा रही है। तो 10,500 रुपये राशि को जब बांटी जा रही है इन तीनों में, जो एक दूसरे का गुणात्मक भाग के बराबर है, तो बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10,500 रुपये को ए, बी और सी के बीच बांटा जा रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10,500 रुपया हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा 10,500 रुपया, क्योंकि तीनों के बीच बांटा जा रहा है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ए का हिस्सा है वह बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग के बराबर है। तो ये हो जाएगा ए बराबर बी प्लस सी इंटू 2/5। तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5a/2। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10,500 है, तो जहाँ बी प्लस सी है वहाँ हम लोग 5a/2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग रख देंगे 5a/2। तो ये हो जाएगा ए प्लस 5a/2 बराबर 10,500। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 7a/2 बराबर 10,500। और 10,500 7 से 1,500 बार में विभाजित हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 3,000 रुपया। तो ए का धनराशि ज्ञात हो गया कि ए को 3,000 रुपया मिल रहा है। अब बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग के बराबर है। तो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो बी का हिस्सा है वह ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग के बराबर है। तो यहाँ से ए प्लस सी बराबर हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2b। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10,500 है, तो ए प्लस सी बराबर हम लोग रख देंगे 2b। तो ये हो जाएगा 2b प्लस बी बराबर 10,500। तो 3b बराबर हो जाएगा 10,500। और 3 से 10,500 3500 बार में विभाजित हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3500। अब c बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल धनराशि है 10,500, इसमें से a को दे दिया गया 3,000 रुपया और b को दे दिया गया 3500 रुपया। तो इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 4,000 रुपया, ये हो जाएगा c का हिस्सा। तो a का हिस्सा हो जाएगा 3,000 रुपया और b का हिस्सा हो जाएगा 3500 रुपया और सी का हिस्सा हो जाएगा 4,000 रुपया, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर हो, जैसे यहाँ 10,500 रुपये को ए, बी, सी में बांटा जा रहा है, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10,500 कर लेंगे। प्रश्न में दिया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 गुना है, तो यहाँ पे ए बराबर बी और सी के हिस्से का 2/5 गुना करेंगे। तो यहाँ से बी प्लस सी बराबर हो गया 5a/2 और बी प्लस सी का जो मान है 5a/2 उसको यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 5a/2 बराबर 10,500। और यहाँ से सॉल्व करके ए का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए का हिस्सा। अब प्रश्न में दिया है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग के बराबर है, तो यहाँ बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 1/2 भाग कर लिया गया।
तो यहाँ से a प्लस सी बराबर मिला 2b। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 10,500 है, तो यहाँ पे a प्लस सी का मान रख देंगे 2b, तो ये हो जाएगा 2b प्लस b बराबर 10,500, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो b बराबर हो जाएगा 3500 रुपया। अब c का हिस्सा निकालना है, तो कुल धनराशि है 10,500 रुपया, और इसमें a को 3,000 रुपया दे दिया गया, b को 3500 रुपया दे दिया गया, तो इन दोनों को घटा देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 4,000 रुपया, ये हो जाएगा c का हिस्सा। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना था, तो a का हिस्सा हो जाएगा 3,000, b का हिस्सा हो जाएगा 3500 और c का हिस्सा हो जाएगा 4,000। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। तो इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं, या इसका ट्रिक कह लीजिए। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा बराबर अंश इंटू कुल धनराशि बटे अंश एवं हर का योग। तो जब भी प्रत्येक का हिस्सा निकालना रहेगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला या ट्रिक कर लीजिए प्रयोग करेंगे, अंश इंटू कुल धनराशि बटे अंश एवं हर का योग। जैसे a का हिस्सा b और c के हिस्से के 2/5 भाग के बराबर है, तो हम लोग a का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश इंटू कुल धनराशि बटे अंश एवं हर का योग कर देंगे। तो अंश में कितना वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ कर देंगे 2 इंटू कुल धनराशि, तो कुल धनराशि है 10,500, ये हो जाएगा इंटू 10,500 बटे अंश एवं हर का योग, तो अंश में है 2 और हर में है 5, तो अंश और हर का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। a का हिस्सा डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे a का हिस्सा डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश यानी 2 इंटू कुल धनराशि यानी 10,500 बटे अंश एवं हर का योग यानी 2 + 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 7। अब 10,500 में जब 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1,500, तो a बराबर हो जाएगा 3,000 रुपये, और ये हो जाएगा a का हिस्सा। उसी तरह b का हिस्सा a और c के हिस्से के 1/2 भाग के बराबर है, तो b का हिस्सा डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश गुणे कुल धनराशि बटे अंश एवं हर का योग करेंगे। तो अंश में कितना हो जाएगा 1, और कुल धनराशि तो वही है 10,500 रुपये, बटे अंश एवं हर का योग करेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा बटे 3। तो b का हिस्सा डायरेक्ट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10,500 बटे 3। तो b का हिस्सा के लिए क्या हो जाएगा, अंश गुणे कुल धनराशि, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10,500 बटे अंश एवं हर का योग यानी 3। अब 10,500 3 से 3500 बार में विभाजित हो जाएगा, तो b बराबर हो गया 3500 रुपया। तो ये हो गया b का हिस्सा। अब c का हिस्सा निकालना है, तो कुल धनराशि है 10,500 रुपये, और a और b को कुल मिलाकर के 6,500 रुपया दे दिया गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 4,000 रुपये, ये हो जाएगा c का हिस्सा, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी प्रत्येक का हिस्सा एक दूसरे के गुणात्मक भाग के बराबर हो तो हम लोग इसी ट्रिक या फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो प्रत्येक का हिस्सा निकल जाएगा। जैसे a का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि a का हिस्सा अन्य के कितने भाग के बराबर दिया हुआ है, तो a का हिस्सा b और c के 2/5 भाग के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का हिस्सा निकालने के लिए अंश गुणे कुल धनराशि बटे अंश एवं हर का योग करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा, अंश में हो जाएगा 2 और इंटू कुल धनराशि का मतलब हो जाएगा 10,500 रुपये, और बटे अंश एवं हर का योग करेंगे तो 2 और 5 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इसको सोल्व कर देंगे तो a बराबर हो गया 3,000 रुपया। उसी तरह b का हिस्सा निकालने के लिए b का जो हिस्सा है a और c के हिस्से के 1/2 भाग के बराबर है, तो ये हो जाएगा, अंश का मतलब ये हो गया 1 गुणे कुल धनराशि मतलब 10,500 बटे अंश एवं हर का योग, तो ये हो जाएगा 3। अब 10,500 3 से 3500 बार में विभाजित है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो गया 3500 रुपया। और कुल धनराशि 10,500 रुपये में से a को 3,000 और b को 3500 रुपये दे दिया गया, यानी कुल 6,500 रुपये बांट दिए गए। इसका मतलब c को कितना मिलेगा, 4,000 रुपया। तो a का हिस्सा हो जाएगा 3,000, b का हिस्सा हो जाएगा 3500 और c का हिस्सा हो जाएगा 4,000 रुपया। तो जब भी प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर हो तो हम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 10,800 रुपये को a, b तथा c में इस प्रकार बांटा गया है कि a का हिस्सा b और c के हिस्से का 3/5 भाग है, 3/5 भाग है। तो a का हिस्सा कितना होगा, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10,800 रुपये को a, b और c में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि जो a का हिस्सा है वह b और c के हिस्से का 3/5 भाग है। तो a का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में भी प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग बराबर है, तो प्रत्येक का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश गुणे कुल धनराशि यानी 3 इंटू 10,800 बटे अंश एवं हर का योग यानी 3 और 5 का योग कर देंगे। तो a का ही हिस्सा पूछा जा रहा है और a का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर दिया हुआ है, तो a का हिस्सा डायरेक्ट निकल जाएगा। अब a का हिस्सा डायरेक्ट निकालने के लिए अंश यानी 3 इंटू कुल धनराशि यानी 10,800
बटे अंश एवं हर का योग यानी 3 और 5 का योग 8। अब 10,800 8 से 1350 बार में विभाजित हो जाएगा और 1350 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,050 रुपया, यानी जो ए का हिस्सा है वो 4,050 रुपया होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर दिया हुआ हो तो प्रत्येक का हिस्सा हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या प्रयोग करेंगे, अंश गुणे कुल धनराशि बटे अंश एवं हर का योग। तो अंश में है 3 और इंटू कुल धनराशि है 10,800 और अंश और हर का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ए का हिस्सा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि जब प्रत्येक का हिस्सा अन्य के हिस्से के गुणात्मक भाग के बराबर दिया हुआ हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।